बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, फिर बच्चे को याद है, फिर हम शुरू करें। जब तक आप याद नहीं करेंगे ना, तो आपको आगे मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आप रोज़ जो लेक्चर होता है ना, उसको याद कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 1 है इस वीक का, और यूनिट 11 है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चलें ज़रा देख लें, बच्चे आ रहे हैं थोड़ा सा। पहला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जिस फ्रीक्वेंसी में हम सुन सकते हैं वो कौन सी है। व्हाट आर द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस रेंज में हम सुन सकते हैं। द ह्यूमन एयर कैन hear only those sounds whose frequency is between 20 Hz एंड 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। यानी हमारा कान जो है वो सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। लोएस्ट रेंज जो है 20 है, तो क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे कोई नोट पैदा नहीं हो सकता। नोट का मतलब कोई शोर या आवाज़ पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। वाइब्रेशन अगर 1 सेकंड में 20 होंगी तो फिर कोई आवाज़ पैदा होगी। तो हम जो है वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। इससे ऊपर हम नहीं सुन सकते बच्चों। क्या है, इसके ऊपर हम नहीं सुन सकते। एक्सप्लेनेशन। The audible frequency range of human ear is 20 Hz to 20,000 Hz or 20 kilohertz. We cannot hear the sound whose frequency is above 20 kilohertz. अब हम 20 kilohertz से ऊपर नहीं सुन सकते, because the membrane of our ear cannot vibrate with such a high frequency. हमारे कान का जो ड्रम है जिसके ऊपर आवाज़ जाके टकराती है और वाइब्रेट करता है, वो मेम्ब्रेन या वो ड्रम जो है, ये ड्रम वो कह रहा है कि वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर सकता, इसलिए हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, ठीक है। The audible frequency range of human ear is 20 Hz to 20,000 Hz, ठीक है। We cannot hear the sound whose frequency is above 20,000 Hz because membrane of our ear cannot vibrate with such a high frequency, ठीक है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी जो कान का मेम्ब्रेन है या ड्रम है, ये ड्रम वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, जिसके ऊपर आवाज़ जाके टकराती है, ठीक है। अच्छा जी, सिंपली वी कैनॉट हेयर द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज below 20 हर्ट्ज बिकॉज लाउडनेस ऑफ साउंड इज वेरी लो टू बी हेयर्ड। अब ये कहता है ये लाउडनेस इसकी इतनी कम है कि हमारा कान उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, या कोई सुर पैदा नहीं हो सकता, नोट पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज अबव 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासाउंड्स। अब जो हमारे पास 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, इनको हम अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड्स।
फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाई बेड, जो हमारे पास चमगादड़ है वो जो आवाज़ पैदा करती है, while the sound having frequency less than 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासाउंड्स। जो 20 हर्ट्ज से नीचे हैं उनको इंफ्रासोनिक्स या इंफ्रासाउंड भी कहते हैं। इंफ्रासोनिक का मतलब है कि 20 हर्ट्ज से नीचे, और अल्ट्रासाउंड्स क्या हो गया, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो ये जो चमगादड़ है वो आवाज़ जो पैदा करती है वो 20,000 से ऊपर होती है, वो हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है। अच्छा जी, इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक्स, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक्स साउंड। जो 20,000 से कम है इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक्स। द अर्थ क्विक्स, जो ये जलजले वगैरह आते हैं उसमें भी आवाज़ पैदा होती है, हमें सुनाई नहीं देती। वोल्केनिक इरप्शन, यानी जो पहाड़ वगैरह फटते हैं। सिंपल पेंडुलम हो गया। एंड सम एनिमल्स लाइक वेल एंड एलिफेंट आल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। अब ये सारे जानवर जो हैं, जैसे वेल है या एलिफेंट है, ये इंफ्रासोनिक साउंड जो है पैदा करते हैं, विच कैन नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमन ईयर, जो इंसानी कान नहीं सुन सकता। ठीक है। यानी ये जितने हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इंफ्रासोनिक्स वेव्स पैदा करते हैं। वो तो सुन सकते होंगे, हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारा कान जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद है अल्ट्रासोनिक्स साउंड और अल्ट्रासोनिक्स, ये क्या होते हैं। अब हम अलहदा से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है। और सिंपली कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, या इसको हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है हम नहीं सुन सकते। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता होगा, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव जा रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान हम सुन सकते हैं आवाज़। कोई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होगी। तो उसके ऊपर जो होगी 20,000 से ऊपर, उनको हम अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। We cannot hear the sound whose frequency is above 20,000 Hz because the membrane of our ear cannot vibrate with such a high frequency. हमारे कान की जो membrane है इतनी ऊंची frequency को नहीं सुन सकती। The ultrasounds is reflected just like ordinary sound. कहते हैं अल्ट्रासाउंड भी ऐसे रिफ्लेक्ट करती है जैसे आम साउंड करती है। एंड प्रोड्यूस इकोस, और इको पैदा होता है, विच कैन नॉट बी हेयर्ड बाई आवर एयर, जो हमारा कान जो है वो नहीं सुन सकता। दे कैन बी डिटेक्टेड बाई स्पेशल इक्विपमेंट। वो ख़ास आलात होते हैं जिनके ज़रिए हम इनको डिटेक्ट करते हैं। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स हैज़ ए ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर। अब ये बहुत ज़्यादा इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी ये जज़ब हो जाती है। ठीक है। दैन ऑर्डिनरी साउंड, आम साउंड की निस्बत। एंड आर यूज इन मेडिकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। फिर हम इसको मेडिकल और मुख्तलिफ साइंसी चीज़ों में और इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड आर एज फॉलो। ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज यूज इन सोनार टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड लोकेट द अंडरग्राउंड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जो ज़मीन के अंदर सॉरी पानी के अंदर चीज़ें होती, समुंदर में, दरिया में भी, तो वो उसमें जो चीज़ें होती हैं या कोई दुश्मन के मतलब ये आबदोज वगैरह है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। समझ आया। अल्ट्रासाउंड यूज इन सुनार। सुनार जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर the depth of sea and locate the underground object. अल्ट्रासाउंड यूज टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारे जो है आपको पता है अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम है तो किया जाता है। मसलन कोई हड्डी जो है रैप्चर हो गई है या कोई और मसला वगैरह है, तो वो हम फिर अल्ट्रासाउंड
करते हैं, ठीक है। यानी डॉक्टर करता है, हम नहीं करते। अल्ट्रासाउंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन। अल्ट्रासाउंड मस्कुलर पेन की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक आर्थराइटिस। ये जो बीमारी है आर्थराइटिस, ये जोड़ों के दर्द वगैरह को कहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या करते होंगे, ज़ाहिर है, लिखा हुआ तो। अल्ट्रासाउंड यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक। यानी कोई ब्लॉक बनाया मेटल का, उसमें कोई नुक्स रह गया, फ्लॉप्स का मतलब नुक्स, नुकाइस, तो वो डिटेक्ट करने के लिए कहीं सुराख है उस जो हमने बनाया है शीट वगैरह, या कोई ब्लॉक बनाया लोहे का या किसी और मेटल का, तो विदाउट डैमेजिंग इट, तो हम फिर उसको हम अल्ट्रासाउंड के सामने से गुजारते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, इसके अंदर कोई वाटर का होल रह गया फर्ज करें, या ये हवा का कोई पार्टिकल कहीं पे बड़ी लार्ज स्केल में मौजूद है, तो वो फिर हमें पता चल जाता है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, फिर हम उसको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड यूज फॉर फाइंडिंग द लेवल ऑफ लिक्विड इन ए मेटल टैंक विदाउट ओपनिंग इट। अब आपके पास कोई मेटल का टैंक बना हुआ है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें पानी की वो यानी कि हाइट कितनी है पानी की, लो हो गया या बढ़ गया है, तो वो हम फिर उसमें अल्ट्रासाउंड डालते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है इसका पानी का लेवल इसके अंदर कितना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं देखूंगा कि इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, वो फिर मैं अलग से एक लेक्चर बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, वाई द वेव प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी हेard। अब कहते हैं जो वेव सिंपल पेंडुलम पैदा कर रहा है, ज़ाहिर है वाइब्रेट कर रहा है ना, तो वो हम क्यों नहीं सुन सकते। आपको पता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, इसलिए सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एयर can be vibrated by those sounds whose frequency is greater than 20 hertz, ठीक है, and below 20,000 hertz। अब हम तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान सुन सकते हैं। इन अदर वर्ड, द एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन एयर इज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम इज बिलो 20 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की, ये 20 हर्ट्ज से कम है। ये कौन है भाई, क्या मसला हुआ है? काफी साहब, आप बाद में यहाँ हैंड रेज करें, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इसके अलावा मोहम्मद नदीम, ठीक है, तो बाद में आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अच्छा जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम इज बिलो 20 हर्ट्ज। अब जो सिंपल पेंडुलम है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, विच कैन नॉट वाइब्रेट द मेम्ब्रेन ऑफ आवर एयर। अब ज़ाहिर है ये हमारे कान की जो मेम्ब्रेन है उसको वाइब्रेट नहीं कर सकती, एंड दस वी कैन नॉट हेयर सच साउंड। तो हम ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, हमें ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, ठीक है। दूसरा सवाल, वाई डज द स्कूल बेल प्रोड्यूस ए लाउड साउंड। क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए हमें जो है वो आवाज़ उसकी ज़्यादा सुनाई देती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द surface area of the vibrating body. Greater the surface area of vibrating body, louder sound will be produced by the body and vice versa, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड पैदा होगी, यानी कि ऊंची आवाज़ पैदा होगी। तो वो जो स्कूल बेल है उसका एरिया अगर ज़्यादा होगा तो आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देगी। Hence we know that the surface area of a school bell is larger। surface area जो है वो ज़्यादा होता है, so it produce louder sound।
तो इसलिए ये इसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देती है। व्हेन स्ट्रक ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। व्हेन स्ट्रक टू इट्स लार्जेस्ट सरफेस एरिया, जब हम इसके लार्जेस्ट सरफेस एरिया को, वो बेल जो है वो रिंग करती है, तो वो आवाज़ हमें जो है वो ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, वाई द साउंड प्रोड्यूस बाई ढोल इज लाउडर देन ढोलकी। अब जाहिर है ढोल जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और ढोलकी का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको वो वीडियो भी एक दिखाई थी, ठीक है। तो लिहाजा जो ढोलकी की आवाज़ जो है वो इतनी लाउडर नहीं होगी। द लाउडरनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ग्रेटर द सरफेस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना वाइब्रेटिंग बॉडी की सरफेस ज़्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय दैट बॉडी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। Since the surface area of ढोल is greater than the surface of ढोलकी, अब वो ढोल का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो द साउंड प्रोड्यूस बाय ढोल इज लाउडर देन दैट ऑफ ढोलकी। अब ज़ाहिर है ढोलकी की आवाज़ खत्म होगी, ढोल की आवाज़ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा जी, इन विच मीडियम एयर और वाटर एन इको इज हेयर्ड सूनर। कहते कौन सा मीडियम है, हवा है या ये पानी है, किसमें इको जल्दी आएगी। तो आपको नहीं पढ़ा हुआ है कि पीछे जो हमारे पास लिक्विड है इसमें हवा की निस्बत साउंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर है पानी के अंदर जो है वो ज़्यादा जल्दी इको सुनाई देगी। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ओनली upon the elasticity of the medium, greater is the elasticity of the medium, greater will be the speed of sound। अब जितनी लचक ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। अब पानी की लचक ज़्यादा है एंड वाइस वर्सा है। वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर, सो द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर विल बी ग्रेटर देन वाटर। स्पीड ऑफ साउंड पानी के अंदर जो है वो पानी की स्पीड ऑफ साउंड पानी के अंदर जो है वो ज़्यादा होगी देन इन एयर, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर विल बी ग्रेटर देन इन एयर, यहाँ पे एयर आएगा, ठीक है। क्लियर। And thus, as the water is more elastic than air, so the speed of sound in water will be greater than air. Thus, echo is heard sooner in water as compared to air, ठीक है। तो इको जो है वो हुज़ैफा शबीर ज़रा ठहर जाओ, बाद में पूछ लेना। Thus, the an echo is heard sooner in water। अब पानी में elasticity ज़्यादा है, लचक ज़्यादा है। अब आप कहेंगे elasticity लचक क्या होती है, तो लचक ये है कि किसी चीज़ को बेंड करने के लिए जितनी फोर्स लगाते हैं उसे हम इलास्टिसिटी या लचक कहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह अगर सॉलिड है तो कोई भी सॉलिड है उसको बेंड करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि उसमें उसकी इलास्टिसिटी सॉलिड की लिक्विड की निस्बत और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ आया। अच्छा जी, इफ़ ए रिंगिंग बाईसाइकिल बेल इज हेयर्ड टाइटली बाई हैंड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। वाई कहते हैं अगर आप साइकिल की बेल है उसको ऊपर से दबा दें हाथ से तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अब जाहिर है जैसे ही वो आप आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देगी, वो वाइब्रेशन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी। जैसे आपने ऊपर से उसका जो कवर है बेल का उसको दबाया हुआ है तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ए रिंगिंग बाईसाइकिल बेल प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन। नाउ इफ़ यू हैंड द रिंग बेल टाइटली बाई हैंड, अगर आप ज़ोर से उसको दबाए रखते हैं, देन इट्स वाइब्रेशन विल स्टॉप एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसिंग नो साउंड। अब वाइब्रेशन रुक भी सकती हैं और ये भी हो सकता है कि 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो फिर भी आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अच्छा जी, वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब ज़ाहिर है वैक्यूम में
साउंड क्यों नहीं ट्रैवल करती? आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है कि वाइब्रेशन नहीं होती, पार्टिकल नहीं है वैक्यूम के अंदर, तो वैक्यूम में पार्टिकल नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी मैकेनिकल वेव, दस नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए। एज इन वैक्यूम देर इज़ नो मटेरियल मीडियम। वैक्यूम में क्या है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता। सो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब साउंड वेव जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, ये पहले भी आपको पता होगा। अच्छा जी, नंबर 7 क्वेश्चन, वाई साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन मून। अब जाहिर है मून पे भी वैक्यूम है, हवा नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ भी सुनाई आवाज़ आपको नहीं देगी। वो हम क्या करेंगे कि मोबाइल वगैरह के सिस्टम से आवाज़ सुन सकेंगे एक दूसरे की। अगर हम वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं तो वो आवाज़ उनको एक दूसरे की सुनाई नहीं देगी, सिर्फ मोबाइल वगैरह के ज़रिए से सुन सकते हैं। द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, thus need a material medium for their propagation, as there is no material medium in the atmosphere of moon. अब मून पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है थ्रू विच साउंड वेव कैन पास, दस ए साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन द मून। इसलिए हम चांद पे आवाज़ नहीं सुन नहीं सकते। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 8, व्हेन द वायर ऑफ स्टार इज प्लग्ड। वो जो गिटार होता है उसकी आवाज़ को कहता है, वायर को कहता है अगर हम छेड़ें या प्लग करें, व्हाट ऑफ द वेव्स आर प्रोड्यूस इन एयर। हवा में कौन सी वेव पैदा होंगी? व्हेन द वायर ऑफ स्टार इज प्लग्ड देन साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस इन एयर। जाहिर है आवाज़ पैदा होगी ना, तो साउंड वेव पैदा होंगी। दीज साउंड वेव प्रोपोगेट थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये जो है साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में आगे जाएंगे, विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, जो मुश्तमिल होंगी कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पर, which are produced on after other, one after other, एक दूसरे के बाद, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, रिफेक्शन सॉरी रेरिफेक्शन। अब कंप्रेशन और रेरिफेक्शन एक दूसरे के बाद पैदा होंगे, विच आर प्रोड्यूस वन आफ्टर द अदर इन ए सर्टन ऑर्डर, खास ऑर्डर में ये एक दूसरे के बाद पैदा होंगे और आवाज़ आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। 9, how bats are able to fly at night without colliding with each other object। कहता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से टकराए बगैर ये बैट्स जो हैं हवा में रात को कैसे सफ़र करते हैं, क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता। वाइल फ्लाइंग द बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या होगा? अल्ट्रासाउंड्स ये आवाज़ पैदा करेंगे, विच ट्रेवल फास्टर अहेड, जो इससे ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही हैं। वैन एन ऑब्जेक्ट अपेयर इन देयर पाथ, कोई चीज़ इनके रास्ते में आती है। द अल्ट्रासोनिक रिफ्लेक्ट फ्राम दीज ऑब्जेक्ट, अब इन ऑब्जेक्ट से अल्ट्रासोनिक क्या होंगे? वापस आएंगे टकरा के। एंड इज रिसीव्ड बाई द बैट इन द फॉर्म ऑफ इको, इको की शक्ल में ये क्या होंगे? वापस आएंगे। ये महमूद नदीम को क्या मसला है यार? कौन है? नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये अप्रूवल भेज रहा है कि जी मुझे एक्सेस दे। आराम से लेक्चर सुनते जाएं, नहीं तो तुम्हारा मसला भी हो जाएगा, स्कूल तक चला जाएगा। When an object appear in their path, the ultrasonic reflect from that object। अब अल्ट्रासोनिक उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएंगे। एंड इज रिसीव्ड बाय द बैट इन द फॉर्म ऑफ इको, इको जो है उसका पैदा होगा और वो बैट जो है वो उसको या चमगादड़ उसको सुन लेगा। इन दिस वे द बैट कम टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, इससे उनको पता चल जाएगा कि रास्ते में कोई चीज़ है। एंड दस चेंज देयर पाथ, अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। दस द बैट रिमेन सेफर फ्राम कोलाइडिंग विद ऑब्जेक्ट एट द नाइट। अब कोई रास्ते में ऑब्जेक्ट आता है तो बैट को पता चल जाता है और वो सेव रहता है, उससे टकराता नहीं है। ठीक है, तो ये सारा अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए ही मुमकिन है। उसके जो है वो ऐसी वेव्स पैदा करती हैं जो सामने जाके टकराती हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना लेक्चर ही काफ़ी है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, चलो, थैंक यू वेरी मच।